Vande Mataram students, we already completed our chapter number 2 of your geography portion, which one is India, climate and natural resources, and today we are going to complete our exercise. So as usual, now today I will complete your exercise in textbook, and you should have to write in your notebook. You should have to write only question answers in your SS notebook, otherwise any other rough notebook. And other exercise for example filling the blanks, identify me, उसके बाद next following, all you should have to complete in your textbook. Okay, only question answers you have to write in your notebook. So now we are going to complete our exercise. Question number 1, answer the following question. First one is, how is the climate near the sea coast of India? सी कोस्ट भी नज़दीक के एरिया में क्लाइमेट कैसा होता है? तो इसका आंसर मिलेगा हमें पेज नंबर 7 पे. प्लेसेस नियर द सी कोस्ट एक्सपीरियंस मॉडरेट हीट एंड कोल्ड. कॉन्सिक्वेंटली दिस एरियाज एंजॉय मॉडरेट क्लाइमेट. The eastern Ghats and the western Ghats are on the east and west coast of South India respectively. This also has an effect of the seasonal rainfall. तो ये रहा पेज नंबर 7 पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर. आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, उसके बाद इसका आंसर आपको यहाँ से कंप्लीट करना है. ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू द 3 सीजन्स अफेक्ट योर डेली रूटीन. आपके डेली रूटीन को ये जो 3 सीजन्स है वो किस तरीके से अफेक्ट करती है? तो ये तो भी आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंडेड है ना, राइट. ये आपका पर्सनल क्वेश्चन है, तो यू शुड हैव टू राइट बाय योर ओन वे. सबका आंसर सेम नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन आपको अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करनी है कि आपको विंटर में क्या इफेक्ट होती है, समर में कैसे आपकी लाइफस्टाइल चेंज होती है, मानसून में क्या क्या होता है. ओके, तो अब हम थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे. वाई आर द रिवर ऑफ साउथ इंडिया नॉट यूजफुल एज वाटर वेज. साउथ इंडिया की रिवर जो है वो एज अ वाटर वेज हम क्यों यूज नहीं कर सकते? तो पेज नंबर 9 पे है हमारे क्वेश्चन का आंसर. अवर आंसर इज, दिस रिवर्स फ्लो थ्रू आउट द अनइवन सरफेस ऑफ द ग्राउंड लाइक हाई एंड स्लोपी रीजन्स एंड देयरफॉर फ्रॉम वाटरफॉल्स. दैट इज वाई दिस रिवर्स आर नॉट यूज एज द वाटर वेज. वो पहाड़ी एरिया से वो बहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, और कभी वाटरफॉल्स भी अवेलेबल होता है ऐसी नदियों पे, इसीलिए हम उसको एज अ वाटर वेज उसका यूज नहीं कर सकते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर लेक्स लोकेटेड इन इंडिया. तो ये जो है तो उसमें आपको क्या करना है, जो लेक एंड आर्टिफिशियल लेक की टेबल है वो दोनों टेबल आपको यहाँ पे लिखनी है, क्योंकि हमें पूरे लेक कहाँ पे लोकेट है वो दिखाना है, इसलिए आपने एक बार ऑलरेडी किया है इस एक्सरसाइज के पार्ट के थ्रू आउट. आपको यहाँ पे भी उसको फिर से लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स के अलग अलग टाइप्स कौन से है, तो वो हम अभी कंप्लीट करेंगे. तो पेज नंबर 10 पे हमारा आंसर नंबर 5 है. मिनरल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड पावर जनरेटिंग मिनरल्स. उसके बाद इसके जो सब पार्ट्स है उसके अलग अलग टाइप्स के, उसके मेटालिक, नॉन मेटालिक और पावर जनरेटिंग मिनरल्स में वो भी आपको कंप्लीट कर देना है. उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया. इंडिया में कितने टाइप्स के फॉरेस्ट है और कौन कौन से. तो पेज नंबर 12 पे हमें हमारे आंसर्स मिलेंगे. पहले तो आपको लिखना है, देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया. फर्स्ट नंबर देके एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकंड नंबर देके ग्रेट डेसिडियस फॉरेस्ट, उसके बाद थर्ड नंबर देके द टीडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट, फोर्थ नंबर डाल के कॉनिफेरस फॉरेस्ट एंड फिफ्थ नंबर पे थोनी फॉरेस्ट. ऐसा लिखना है आपको, सिर्फ अभी हेडिंग ही लिखना है, इसके बारे में डिटेल में आपको लिखना नहीं है. यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर का पोर्शन फिनिश होता है. अभी जो पोर्शन हम करेंगे ना वो सब आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही उसको फिलअप करना है. ओके, उसको नोटबुक में आपको नहीं लिखना है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फिलिंग द ब्लैंक्स. फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है. डैश क्लोथ आर प्रिफर्ड बाय द पीपल ऑफ साउथ इंडिया टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हीट. ओके, तो साउथ इंडिया में कौन से क्लोथ होते हैं, वो लोग पहनते हैं कॉटन क्लोथ, तो आंसर आएगा कॉटन. सेकंड वन इज डैश मेड फ्रॉम सुंदरी ट्रीज. सुंदरी ट्रीज से हम क्या बना सकते हैं, बॉट एंड स्टीमर्स. रिवर डैश ऑफ बिहार इज फ्लडेड एवरी ईयर. बिहार की कौन सी नदी में हमेशा बाढ़ आती है पूरे साल, तो है कोशी. डैश मिनरल इज यूज फॉर नॉइज एब्सॉर्प्शन. नॉइज एब्सॉर्प्शन में हम किसका यूज करते हैं, मिका यानी कि अबरख. फिफ्थ वन इज डैश नेशनल बर्ड पार्क इज सिचुएटेड इन राजस्थान. राजस्थान में बर्ड के लिए कौन सा नेशनल पार्क अवेलेबल है, केवला देव. उसके बाद है आइडेंटिफाई मी. आई पास थ्रू आउट मिडल ऑफ इंडिया. इंडिया के मिडल में से क्या पास होता है,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद है इट स्नोज रेगुलरली हियर, कहाँ पे हमेशा रेगुलरली स्नोफॉल होता है, बर्फ़ की बारिश होती रहती है। तो वहाँ पे आएगा शिमला इन दार्जिलिंग ऑफ नॉर्थन एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको पूरा सेंटेंस लिखना होगा। थर्ड वन इज आई एम द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे लंबी नदी है गंगा। आई एम यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स बनाने में मेरा यूज़ होता है वो है गोल्ड। आई एम वेल नोन एज द स्टेट ऑफ वाइट लायंस, वाइट लायंस के लिए क्या अवेलेबल है, वेस्ट बंगाल। एक्चुअली यहाँ पे वाइट लायंस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वाइट टाइगर, जो कि बंगाल टाइगर है, रॉयल टाइगर। ओके, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। स्ट्राइक आउट द रॉन्ग वर्ड्स फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो, जो यहाँ पे रॉन्ग वर्ड है उसके ऊपर हमें क्रॉस लगाना है। देयर इज रेनफॉल इन इंडिया ड्यू टू डैश और डैश वाइन, सीजनल और अनसीजनल। तो सीजनल राइट है, इसलिए यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, लेकिन यहाँ पे इसको क्रॉस करना है। इट रेन्स डैश इन मेघालय, मेघालय में हैवी रेन होती है, स्कैर्सली रेन्स होती है, तो हैवी रेन होती है हैवीली, तो इसके ऊपर हम क्रॉस लगा देंगे। थर्ड वन इज द डैश प्रोजेक्ट इज ऑन रिवर कृष्णा, कृष्णा के ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट है, कृष्णा रिवर के ऊपर, द नर्मदा प्रोजेक्ट या तो फिर द नागार्जुन। आंसर रहेगा हमारा द नागार्जुन, इसलिए जो रॉन्ग है नर्मदा प्रोजेक्ट, उसके ऊपर हमें क्रॉस लगाना है। फोर्थ वन इज गोल्ड माइन्स आर फाउंड इन डैश, गोल्ड माइन जो है वो कहाँ पे फाउंड होती है, कर्नाटका या गुजरात में, तो वो फाउंड होती है कर्नाटका में, तो गुजरात के ऊपर हम क्रॉस करेंगे। उसके बाद है डैश इज मेड फ्रॉम चीड ट्रीज, क्या चीड ट्रीज से बनता है, टर्पेंटाइन या कैचूस यानी कि काथा, तो वो बनता है टर्पेंटाइन, चीड ट्रीज से बनता है, तो इसके ऊपर हम क्रॉस मार्क लगा देंगे। अभी है क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग, राइट द करेक्ट आंसर इन द बॉक्स प्रोवाइडेड अलोंग साइड कॉलम ए। अभी ये जो मैचिंग है उसका आंसर हमें यहाँ पे बॉक्स है उसके ऊपर लिखना है। द रिवर तुंगभद्रा, वो कहाँ कौन सी नदी है, द रिवर ऑफ साउथ इंडिया, तो यहाँ पे आएगा 2। द रिवर गंगा, वो कहाँ की नदी है, द रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1। आयरन, आयरन के साथ हम जोड़ेंगे मर्क्यूरी को। ओके, उसके बाद द कान्हा नेशनल पार्क, द कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे आया है, द मध्य प्रदेश में। उसके बाद हैवीएस्ट बर्ड, हैवीएस्ट बर्ड कौन सा है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड खोराड, तो इसके रिलेटेड जो कुछ भी नंबर्स है वो यहाँ पे आपको लिख देने हैं, और साथ ही आप इस तरीके से मैचिंग करना चाहो तो भी कर सकते हो। अभी आया है मैप वर्क, मैप वर्क में हमें यहाँ पे कुछ टॉपिक दिए हैं, वो टॉपिक हमें यहाँ पे लिखना है। ओके, फर्स्ट वन इज राजस्थान, तो राजस्थान हमें दिखाना है, तो वो हम कहाँ पे दिखाएंगे, तो ये रहा यहाँ पे राजस्थान। उसके बाद द रिवर नर्मदा, तो रिवर नर्मदा है तो रिवर के लिए हमें पहले साइन भी बनानी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे साइन बनाई है, तो साइन यहाँ पे अवेलेबल है रिवर के लिए ऐसी, लेक के लिए ऐसी, सेंचुरीज के लिए, मिनरल ऑयल के लिए, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए। क्योंकि हमने मैप के चैप्टर में लर्न किया था और अभी तक हम देखते आ रहे हैं, ये न्यू पोर्शन नहीं होना चाहिए आपके लिए, कि भाई आप जो कोई भी मैप को दिखाना चाहो तो उसके लिए उसकी चीज़ें, उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक साइन यूज़ करनी है। और हमने कन्वेंशनल साइंस का भी एक टॉपिक लर्न किया था, लेकिन यहाँ पे हम अपने हिसाब से साइन को यूज़ कर सकते हैं, तो आप कोई भी साइन यहाँ पे ले सकते हो। वही साइन जो किसके लिए अवेलेबल है, आपने किसके लिए यूज़ की है, वो आपको यहाँ पे लिखनी है और ये चीज़ वहाँ पे बतानी है। तो द रिवर नर्मदा निकलती है मध्य प्रदेश में से, तो मैंने यहाँ पे लिखा है मध्य प्रदेश में द रिवर नर्मदा। नेक्स्ट वन है द चिलिका लेक, तो लेक के लिए जो साइन मैंने यूज़ की है उसके हिसाब से चिलिका लेक कहाँ पे आया है, तो वह है उड़ीसा में, और ये है चिलिका लेक। उसके बाद है द बियर सेंचुरीज, बियर सेंचुरीज कहाँ पे आए हैं, तो सेंचुरीज के लिए मैंने जो साइन यूज़ की है उसके हिसाब से बियर सेंचुरीज है वो हमारे गुजरात में है। बियर सेंचुरीज कौन सी है, डेडियापाड़ा। उसके बाद है प्लेस वेयर मिनरल ऑयल इज अवेलेबल, मिनरल ऑयल जहाँ पे अवेलेबल हो वो एक प्लेस आपको दिखाना है, तो मैंने दिखा है यहाँ पे आसाम में मिनरल ऑयल। इसके बाद है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए मैंने ऐसे साइन यूज़ की है, तो भाई इंडिया के मिडल में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है, तो ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इस तरीके से आपको मैप वर्क भी यहाँ पे कंप्लीट करना है। उसके बाद है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। अभी इस मैप में हमें क्या करना है कि हमें मैप तो दिया है, लेकिन उसको ऑब्जर्व करके हमें ऊपर जो 3 क्वेश्चंस दिए हैं ना उसको लिखना है। तो भाई ये तो आपको करना है या फिर मैं करवाऊँ, राइट। तो ये आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए ये पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे साथ में, लेकिन उसके पहले हमें एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, इंडेक्स। ओके, कोई भी मैप जो होता है ना वो इंडेक्स की भाषा बोलता है,
मतलब ये कलर्स देखोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, डिज़ाइन दिखेगी सिर्फ, लेकिन इंडेक्स के हिसाब से आप देखोगे तो आपको सब समझ में आएगा कि कौन से कलर में कौन से सेंटीमीटर वाली रेन अवेलेबल है। तो मैप तो आपको खुद के हिसाब से लर्न करना है, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख के रखी है आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे। आपको इस तरीके से दूसरी भी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। 2 प्लेसेस रिसीविंग एक्सेसिव रेनफॉल, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बारिश, यानी कि मोर देन 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश जहाँ पे होती हो, ऐसे आपको 2 प्लेसेस लिखने। तो मैंने लिखा है मेघालय एंड आसाम एंड कोस्टल एरिया ऑफ मलाबार। तो मेघालय आसाम अवेलेबल होते हैं यहाँ पे, इन कोस्टल एरिया होते हैं अवेलेबल, मलाबार का कोस्टल एरिया होता है अवेलेबल यहाँ पे। और हमने किस तरीके से आइडेंटिफाई किया, इस कलर के हिसाब से आइडेंटिफाई किया। और फिर आपके लिए एक चीज़ भी और इम्पोर्टेंट है कि आपको उस जगह का नाम लेना आता हो, उसको आइडेंटिफाई करना आता हो कि कौन से एरिया को हम क्या बोल सकते हैं। 2 प्लेसेस रिसीविंग स्कैंटी रेनफॉल, सबसे कम रेनफॉल अवेलेबल हो जहाँ पे, मैंने लिखा है वेस्ट राजस्थान, लेह एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी वो हमें कैसे पता चला, यहाँ से लेस देन 50 सेंटीमीटर रेन से। तो ऐसा कलर यहाँ कहाँ अवेलेबल है, ये राजस्थान में और ये लेह एरिया में। उसके बाद थर्ड वन है प्लेस रिसीविंग मॉडरेट रेनफॉल, जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है। मॉडरेट रेनफॉल हम किसको बोलेंगे, 50 to 100, ओके 50 to 100 सेंटीमीटर जो वहाँ पे जो बारिश होती है वो उसको हम मॉडरेट रेनफॉल बोलेंगे। तो वो मैंने लिखा है ईस्टर्न एरिया ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। तो देखो ये किससे हमें पता चला, यहाँ से ईस्टर्न एरिया गुजरात का और राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल अवेलेबल होती है। लेकिन ऐसा एरिया यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे है, तो वो एरिया के सारे नाम आपको इस थर्ड क्वेश्चन है ना वहाँ पे लिख देना है। अगर जगह ना बचे तो नोटबुक में लिखो, यहाँ पे लिखो, लेकिन कहीं पे भी उसको आइडेंटिफाई करके आप लिखना सीखो। ओके, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। एक्सरसाइज बहुत बड़ी थी लेकिन बहुत अच्छी थी। सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में फिलअप करने हैं और बाकी सारी चीज़ें आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है। ओके, नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर लर्न करेंगे। वंदे मातरम।